हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक सर आपके अपने चैनल में स्वागत करते हैं। बाबू, आज हमारे यहाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये हिंदी के लिए आपके लिए रामबाण है। लगभग जो 20 प्रश्न बहुविकल्पी आते हैं उसके लिए क्लास 10th या 12th वाले बच्चों के लिए रामबाण है। उनमें से आप जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप जो गद्य है ये उसके विकास से संबंधित प्रश्न है और जो बहुविकल्पी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और 100% आप 20 नंबर से उसमें लेकर आएंगे। जैसे हमारे पास है, पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध कृति है, ये चंद्रबाई की है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध कृति किसी बाबू? चंद्रबाई की। आदिकाल का भाषा है, आदिकाल का भाषा है डिंगल। आदिकाल का भाषा क्या है बाबू? डिंगल। ठीक उसी तरह भक्ति काल का समय है, भक्ति काल का समय है 1343 से 1643 ईस्वी में। यानी भक्ति काल का समय कब से कब रहा? 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक रहा। उसी तरह आदिकाल, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? चारक काल, वीरगाथा काल और अप्रभ्रमण काल। ये सभी चारक काल से नाम से जाना जाता है, वीरगाथा काल से भी जाना जाता है और अप्रभ्रमण काल के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन में क्या ए भी देगा, मतलब सभी, ठीक है। आदिकाल का अन्य किस नाम से जाता है? चारक काल से भी जाता है, वीरगाथा काल के नाम से जाता है, अप्रभ्रमण नाम से, तो सभी होगा, ठीक है। उसी तरह राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास जी। निम्न में से कौन अष्टछाप कवि हैं? सूरदास भी हैं, ठीक है, कृष्णदास भी हैं, अष्टछाप के कवि हैं, नंददास भी हैं। ये सभी होगा, क्या होगा बाबू? सभी होगा। उसी तरह हमारा दिया, निम्न में से कौन सा रचना सूरदास की है? तो यह देखिएगा, सूर सागर भी सूरदास की है, सुरावली भी है, साहित्य लहरी भी है, और इनमें सभी देगा आप मारिएगा। कहेगा कि निम्न में से कौन सा रचना सूरदास की है, तो सूरदास की सभी रचना है, सूर सागर भी है, साहित्य लहरी भी है, सुर सरावली है, तो इनमें से सभी मार के आगे बढ़ जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा छायावादी कवि हैं? जयशंकर प्रसाद भी थे, छायावादी के हैं, और महादेव वर्मा भी हैं, सूर्यकांत परिनाला भी हैं, और उपयुक्त सभी पे मार के आगे बढ़ जाएंगे। शिवराज भूषण किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो भूषण की, ठीक है। यह देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। उर्वशी के रचनाकर का नाम है, देखिए उर्वशी जो था उसके रचनाकर का नाम लिखिए, तो क्या है? रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी के रचनाकर का नाम था बाबू रामधारी सिंह दिनकर। किस काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग काल कहा जाता है? तो भक्ति काल को, ठीक है। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग काल कहा जाता है। अगला कह रहा है, पूर्व मध्यकाल किस काल को कहा जाता है? पूर्व मध्यकाल किस काल को कहते हैं? तो भक्ति काल को, ठीक है। उसी तरह आपका सूर सागर किसकी रचना है? तो सूरदास जी की, ठीक है। सूर सागर किसकी रचना है? तो सूरदास की है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है रंदिका राम राम नदिका, राम नदिका, राम नदिका किसकी रचना है? केशवदास की। राम नदिका किसकी रचना? वो केशवदास की। प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ठीक है। आगे का पूरा नाम होता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ये प्रिय प्रवास के रचनाकार क्या नाम है वो? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। कभी कभी हरि जैनन भी देता है। अगला करा है कि निम्न में कौन भक्तिकालीन कवि हैं? तो कबीर जी क्या है? निम्न में से भक्तिकालीन कवि हैं। सुदामा चरित्र के रचनाकार का नाम लिखिए, नरोत्तम दास। सुदामा चरित्र के रचनाकार का नाम नरोत्तम दास। 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा कृष्ण भक्ति धारा कवि हैं? सूरदास जी हैं। कह रहा है, निम्न में से कौन ज्ञानश्रयी शाखाओं से विशेषता है? निम्न में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा की विशेषता है? एकेश्वरवाद और विशेष निर्गुण ब्रह्म की उपासना, हिंदू मुस्लिम की एकता पर बल। ये सभी इंपॉर्टेंट, ठीक है बाबू, याद रखिएगा। अगला, निम्न में कौन सी राम भक्ति काव्यधारा की प्रवृत्ति है? निम्न में कौन सा राम भक्ति काव्यधारा की प्रवृत्ति है? तो ब्लॉक लोक मंगल की भावना भी है, दास्य भाव की भक्ति भी है, अन्य भक्ति भावना भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी आपके लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बाबू। इसको ना चाहेंगे कई बार इसको रिवाइज करिएगा। अगला कर है, भक्ति काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। कर है भक्ति काल में रामचंद्र शुक्ल जी ने समय माना है, तो 1375 से 1700 ईस्वी तक माना गया। रामचंद्र शुक्ल जी ने 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक इनको क्या माना है? हमारा भक्ति काल को माना है। कह रहे हैं, भक्ति काल का काव्य काव्य है, भक्ति काल का काव्य नहीं है। भक्ति काल का काव्य नहीं बाबू, पृथ्वीराज रासो। भक्ति काल का काव्य नहीं बाबू, पृथ्वीराज रासो। सुकर खेत नामक स्थान संबंधित है तुलसीदास जी से, ठीक है।
उसी को उत्तर दिया है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। कबीर के दोहों के को नाम से जाना जाता है साखी। कबीर के दोहों को साखी के नाम से जाना जाता है। सगुणोपरास की दूसरी शाखा कहलाती है कृष्णसाई शाखा। कृष्णसाई कवि साई शाखा। साखी शब्द रमैनी किसकी रचना है? कबीरदास की। किसकी बाबू? साखी शब्द रमैनी किसकी रचना है? तो कबीरदास की है। अगला करा विनय पत्रिका के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। विनय पत्रिका रचनाकार बाबू तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास की रचित विनय पत्रिका का भाषा ब्रज भाषा। ठीक है, इसमें विनय पत्रिका में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया तुलसीदास द्वारा। पृथ्वीराज रासो में प्रधानता दी गई है बी रस की दी गई है प्रधानता। भक्ति काल के प्रेमाशाही शाखा के कवि हैं। भक्ति काल के प्रेमाशाही शाखा के कवि हैं मंझन जी हैं। ठीक है, मंझन है। वीर गाथा काल के कवि हैं वीर गाथा काल के कवि हैं चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत ही रामबाण है। इसको एकदम याद करते जाइए और एकदम रिवाइज करिएगा, दिमाग में भर लीजिएगा। निम्न में से कौन से आदिकाल के कवि हैं? सुमित्रानंद पंत जी आदिकाल के कवि हैं। निम्न में से कौन से आदिकाल के कवि हैं? नरपति नल्ला। नरपति नल्ला। फिक्र है निम्न में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? सूर सागर जो है भक्ति काल में लिखी गई है। अगला निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना वीर गाथा काल की है? तो पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो था वो भक्ति काल की लिखी गई कविता थी। ठीक उसी तरह दे रहा है, आगे कर रहा है, आगे देखते हैं ध्यान से। परमाल रासो के रचयिता हैं जागनिक। ठीक है, जगनिक। परमाल रासो के रचयिता कौन बाबू? जगनिक हैं। कह रहा है कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है नंददास जी। कृष्ण भक्ति शाखा संबंधित है बाबू नंददास। गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। गोस्वामी तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था बाबू? राम बोला। रुनकता नामक स्थान संबंधित है। रुनकता नामक स्थान संबंधित है सूरदास से। रुनकता नामक स्थान कहाँ संबंधित है? सूरदास से। ठीक उसी तरह निम्न में से भक्ति काल का महाकाव्य है। निम्न में से भक्ति महाकाव्य है श्री रामचरित मानस। भक्ति काल की रचनाओं में निम्न में से कौन सी सबसे अधिक लोकप्रिय है? श्री रामचरित मानस। श्री रामचरित मानस। ज्ञानाश्रयी भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि हैं। ज्ञानाश्रयी भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास। क्या है बाबू? ज्ञानाश्रयी भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास। उस तरह निम्न में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? निम्न में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? विशलदेव रासो। विशलदेव रासो, जो कि क्या है ये बोर्ड में लगातार कई बार पूछ चुका है, इसको याद कर लेना था। अगला करा है निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है तो रूढ़ियों एवं वह आडंबर का विरोध रखेगा। रूढ़ियों एवं वह आडंबर का विरोध बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए, लगातार कई बार पूछ चुका है। संत काव्य धारा के कवि नहीं है कुतवन। संत काव्य धारा कवि नहीं है बाबू कुतवन। हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है। हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है पद्मावत। विनय पत्रिका किस काल की रचना है? भक्ति काल की। विनय पत्रिका किस काल की रचना है बाबू? भक्ति काल की। उसी तरह आप देख सकते हैं आगे प्रेमा सही सूफी काव्य धारा का संबंधित किससे है? प्रेमा सही सूफी काव्य धारा क्या संबंधित किससे है? तो निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित है। अगला करा है भक्तिकालीन कवि हैं कुंभन दास। कुंभन दास भक्तिकालीन कवि थे बाबू कुंभन दास जी भक्तिकालीन के कवि है। तुलसीदास की रचना नहीं है रामचंद्रिका। तुलसीदास की रचना क्या बाबू? रामचंद्रिका नहीं है। उसी तरह राम भक्ति शाखा कवि नहीं है चतुर्भुजन दास। राम भक्ति शाखा कवि नहीं बाबू चतुर्भुजन दास। और वही रहता तुम्हारा रामचंद्रिका कुंभदास जी, तो वो राम भक्ति के शाखा कवि रहेंगे। अगला आल्लखंड का दूसरा नाम है परमाल रासो। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है पद्मावत। आदिकाल ग्रंथ बाबू पद्मावत। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है नाभादास। नाभादास जी क्या है? कृष्ण भक्ति शाखा कवि नहीं है। अगला हिंदी साहित्य के आदिकाल के सिद्ध संबंध काल है दिया गया है राहुल सक्रेतिया ने। वीर गाथा काल की प्रमुख विशेषता है युद्धों का सजीव चित्रण। युद्धों का सजीव चित्रण। युद्धों का सजीव चित्रण। अगला करा निम्न में से कौन सा प्रेमाशाही शाखा के कवि नहीं है? सूरदास जी
प्रेमाशाही काव्य के नहीं है। सूरदास जी क्या है, प्रेमाशाही के शाखा कवि नहीं है। अगला कह रहा है खुमान रासों के रचयिता हैं। खुमान रासों के रचयिता कौन बाबू, दलपति विजय। खुमान रासों के रचयिता कौन बाबू, दलपति विजय हैं। आदिकाल का अन्य नाम है सिद्ध सामंत काल। आदिकाल का नाम क्या बाबू, सिद्ध सामंत काल। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सरहप्पा को। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है किसको, सरहप्पा को। अगला अष्टछाप कवियों का संबंध भक्ति काल की साथ है, कृष्ण भक्ति शाखा से। श्रृंगार और वात्स्य रस अमर कवि है सूरदास। ठीक है, याद रखिए, बड़ी बार पूछा हुआ है, लगातार कई बार। सूरसागर के वर्ण विषय का आधार है श्रीमद् भागवत। सूरसागर के पूर्ण वर्ण विषय का आधार है श्रीमद् भागवत। सूरसागर के वर्ण विषय का आधार है श्रीमद् भागवत। ठीक उसी तरह मुकरिया रचना किसका है, मुकरिया किसका लिखा हुआ है, अमीर खुसरो का। ठीक है। सूफी काव्य धारा के कवि है जायसी। सूफी काव्य धारा कवि कौन बाबू, जायसी। लगातार कवि पूछा हुआ, ध्यान दीजिएगा। सूफी काव्य धारा कवि ने जायसी। पृथ्वीराज रासो के रचना काल है वीरगाथा काल। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो को। आइए कुछ इंपॉर्टेंट और भी देख लेते हैं इसमें। क्या भूलूं क्या याद करूं, नृत्य का निर्माण फिर किस लेखक की रचना है, हरिवंश राय बच्चन। अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। नासिके तोहफा-ए-ख्याल के लेखक हैं सदल मिश्र। सदल मिश्र। नासिके तोहफा-ए-ख्याल के लेखक हैं बाबू सदल मिश्र। देखिएगा ना। कला और संस्कृति के लेखक हैं, कला और संस्कृति के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कला और संस्कृति के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कह रहा है निम्न में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है, निम्न में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्न में से कौन प्रसिद्ध आलोचक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है, खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है गोरा बादल की कथा। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है गोरा बादल की कथा। गोरा बादल की कथा। पृथ्वीपुत्र किस विधा की रचना है, पृथ्वीपुत्र किस विधा की रचना है, निबंध। पृथ्वीपुत्र किस विधा की रचना है वो, निबंध। कल्पलता निबंध संग्रह है, कल्पलता निबंध संग्रह है, कल्पलता निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कल्पलता निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कल्पलता निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उसने कहा था किस विधा की रचना है, कहानी है। ठीक है। आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा है कहानी। आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा क्या बाबू, कहानी है, जो कि 10th और 12th वाले बच्चों के लिए बहुत ही पढ़ रहे और विश्वास हो तो इसको पढ़ के एकदम रिवाइज कर लीजिएगा। अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक हैं, अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक कौन है बाबू, जयनंद कुमार। ठीक है। मछुआ कहानी की रचना कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद। मछुआ कहानी की रचना कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं इंसाल्लाह खान। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है बाबू, इंसाल्लाह खान। जो कि मैंने कहा कि ये सब चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए रामगढ़ है बोर्ड के लिए। छायोत्तर काल की पत्रिका है, छायोत्तर काल की पत्रिका बाबू कादम्बनी। छायोत्तर काल की पत्रिका बाबू कादम्बनी। उसी तरह तिब्बत यात्रा के लेखक हैं राहुल संकृत्यान। तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है, राहुल संकृत्यान। आगे कर रहा है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल है, याद रखिएगा 1900 में। ठीक है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ बाबू, 1900 में। ठीक है। उस तरह दिया है कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष काल था, भारतीय युग। कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष काल था, भारतीय युग। सन्नाटा के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। सन्नाटा के लेखक है बाबू रामवृक्ष बेनीपुरी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बोर्ड के लिए क्या है यार, रामगढ़ है यार, तो इसको तो हम याद करना चाहिए था। गोदान की विधा है उपन्यास है। गोदान की विधा क्या बाबू, उपन्यास है। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है गोदान को। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है गोदान को। ठीक हो सकता दिया है तो भूमि
रचना किस विधा की है? तो भूमि रचना किस विधा की है? तो नाटक है। रखिएगा। विष्णु प्रभाकर की रचना है आवारा मसीहा। विष्णु प्रभाकर की रचना है आवारा मसीहा। आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बाबू, रामबाण है, इसको दम अपने दिमाग में भर लीजिएगा दम। अगला करा है जयशंकर प्रसाद की रचना है कंकाल भी है, तितली भी है, इरावती भी है। जयशंकर प्रसाद की रचना क्या बाबू? कंकाल, तितली, इरावती। गिरती दीवारों के रचनाकार हैं उपेंद्र अशोक। गिरती दीवारों के रचनाकार हैं उपेंद्र अशोक। गिरती दीवारों के रचनाकार कौन है? उपेंद्र अशोक। नागार्जुन का उपन्यास बलचन्मा है, बलचन्मा। नागार्जुन का उपन्यास क्या बाबू? बलचन्मा। दीपदान एकांकी के लेखक का नाम है डॉक्टर राजकुमार वर्मा। दीपदान एकांकी के लेखक का नाम है डॉक्टर राजकुमार वर्मा। भोर का तारा एकांकी के रचनाकार हैं। भोर का तारा एकांकी के रचनाकार हैं। भोर का तारा एकांकी के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। भोर का तारा एकांकी के रचनाकार हैं जगदीश चंद्र माथुर। कौन है बाबू? जगदीश चंद्र माथुर। फिर है नए मेहमान एकांकी की रचनाकार हैं। नए मेहमान एकांकी की रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट। नए मेहमान एकांकी की रचनाकार हैं उदय शंकर भट्ट। आगे कह रहा है भारत दुर्दशा है एकांकी है। भारत दुर्दशा क्या बाबू? एकांकी है। भारत दुर्दशा क्या बाबू? एकांकी है। एकांकी का संबंध है नाटक से। एकांकी का संबंध किससे बाबू? नाटक से। भोर का तारा एकांकी का प्रकाशन कब हुआ? 1937 में। भोर का तारा एकांकी का प्रकाशन कब हुआ था? 1937 में। फिर कह रहा है नदी प्यासी की एकांकी के रचयिता हैं। नदी प्यासी की एकांकी के रचयिता हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। फिर कह रहा है पोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। पोर्ट विलियम स्थित कहाँ स्थित है? कलकत्ता। ऐसे हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बाकी इसका पार्ट 2 में अपलोड कर देंगे। थी पार्ट 1 था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको देख लीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। सभी बच्चे सहयोग कर दें, सबका लाभ हो जाए।